H9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार जो है एक तरीके से हलचल देखने को मिल रही है और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के सरकार गठन के बाद ही उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वहां पर एक याचिका दायर की गई थी उनके द्वारा और मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि दरअसल उन 14 विधायकों को अयोग्य करार दे देना चाहिए जो अब एकनाथ शिंदे के साथ उस गुट में शामिल हो करके सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। और ऐसा हुआ तो फिर एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। एकनाथ शिंदे की जो एक उम्मीद थी और वो जिस तरीके से तमाम रणनीतियों के तहत आज इस सरकार का हिस्सा है, वो ये चाह रहे थे कि दरअसल अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को वो पूरा करे, लेकिन कार्यकाल पूरा करना उनका एक सपना रह जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव है और चुनाव से पहले अगर इस तरीके की कोई खबर जो है एकनाथ शिंदे के खिलाफ आती है तो फिर एकनाथ शिंदे का मनोबल टूटता हुआ नजर आएगा। इसी खास मुद्दे पर आज विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रज्ञा जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त चल क्या रहा है और चुनाव आयोग का अगर फैसला आता है शिवसेना के उस सिंबल को लेकर के जिस पर तमाम जो पार्टियां हैं लगभग अब बात करें कि उद्धव ठाकरे गुट जो है वो लगातार हावी है और इस बात को लगातार दोहरा रहा है वो कि वो पार्टी का सिंबल जो है वो उद्धव ठाकरे के ही हित में जाना चाहिए, ना कि एकनाथ शिंदे के, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने पार्टी के संविधान का उल्लंघन कर नई सरकार का हिस्सा वो बने हैं, तो ऐसे में उनको ये पार्टी का सिंबल नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग इस मामले में अगर अपना अंतरिम फैसला सुनाएगा तो ये फैसला किसके पक्ष में जा सकता है और किसके सियासी एक तरीके से संकट जो है उनके लिए खड़ा हो सकता है? जी देखिए अबरार, अगर मैं बताऊं कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि शिंदे गुट का पलड़ा ज्यादा भारी है। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पहले से ही उद्धव ठाकरे के कहे यहाँ पर 12 सांसद कह लीजिए या फिर उनके जो 38 या फिर 40 के करीब जो विधायक है वो पहले से ही है। अब अगर ऐसे में उनके पास बीजेपी का भी साथ है और कहीं ना कहीं जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जिनके अंतिम फैसले के बाद बीजेपी और शिंदे गुट के कह सकते हैं गठबंधन से नई सरकार बनी है, तो एक चीज तो साफ है कि यहाँ पर शायद शिंदे के पक्ष में फैसला आ सकता है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में भी पहले चरण की सुनवाई हुई थी उस वक्त भी शिंदे ने उद्धव ठाकरे की याचिका के खिलाफ जो अपनी याचिका दायर की थी उसमें भी उनका यही कहना था कि ये फैसला चुनाव आयोग को करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वक्त जो हालात है, चाहे वो राजनीतिक हालात हो या फिर और भी चीजें हो, कहीं ना कहीं शिंदे गुट का दबदबा यहाँ पर भारी है और यही वजह है कि शायद फैसला आ सकता है। और यहाँ पर जो विधायक बागी बने हैं जो शिंदे गुट में शामिल हुए, उनका भी यही कहना है कि वो शिंदे गुट में काफी ज्यादा खुश है और उन्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अगर चीजें देखें उद्धव ठाकरे की, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे दो ऐसी बड़ी वजह है जिनकी वजह से कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली, जो उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते थे यानी कि संजय राउत इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, वो इस वक्त जेल में है पात्रा चावल घोटाले को लेकर। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अकेले पड़ रहे हैं, जहां एक और उनसे उनकी पार्टी के विधायक और सांसद छीने जा चुके हैं और संजय राउत इस वक्त उनके साथ हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं शरद पवार भी उनसे किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे के परिवार से लोग मिल रहे हैं, तो एक चीज तो साफ है कि उद्धव ठाकरे अब पूरी तरह से पार्टी खो चुके हैं। अब अगर ऐसे में सिर्फ अगर आप चिन्ह ही चाहते, क्योंकि देखिए शिंदे का भी यही कहना है कि उन्हें चिन्ह की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास असली शिवसेना है, लेकिन अगर वाकई में ये लड़ाई शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शायद शिंदे की ही जीत होगी। प्रज्ञा, यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग के फैसले पर सबकी नजरें जो वो टिकी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले के आने के बाद क्या शिंदे गुट के साथ जो वो तमाम विधायक इस वक्त बने हुए, क्या वो उसी के साथ बने रहेंगे या फिर उनकी वापसी शिवसेना में देखने को मिल सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर शिंदे का सियासी भविष्य किस तरीके से नजर आएगा? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो बड़ा कदम उठाया है, उस कदम के उठाने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो एक विकल्प के रूप में जो है महाराष्ट्र की सियासत में खुद को स्थापित करना चाहते हैं और उनका वो जो विकल्प बनना चाह रहे वो
उद्धव ठाकरे के खिलाफ बनना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की तमाम विरासत वाली राजनीति पर लगातार उनके द्वारा हमला किया जा रहा है, चाहे वो शिवसेना भवन को लेकर के हो, चाहे शिवाजी पार्क में उस रैली को करने को लेकर के हो, तमाम लड़ाइयां जो इसी के आसपास देखने को मिल रही है। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का अगला कदम क्या होगा अगर चुनाव आयोग का फैसला उनके खिलाफ आता है, और साथ ही उनके साथ जो विधायक हैं वो क्या फिर से एक बार शिवसेना की तरफ रुख कर सकते हैं? देखिए, आपको याद दिलाना चाहूंगी, इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो उस बीच यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने उन सभी विधायकों के लिए एक भावनात्मक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले एक बार फिर से मैं मातोश्री आने का यहाँ पर उनसे निवेदन करता हूँ कि वो वापस लौट आए। लेकिन इस पर भी विधायकों ने यही कहा था कि वो सत्ता की लालच में शिंदे गुट में शामिल नहीं हुए। उनके कई ऐसे रीजन है, चाहे वो हिंदुत्ववादी सोच को लेकर हो या फिर कई ऐसे फैसले जो उद्धव ठाकरे की सरकार में लिए गए, चाहे लाउड स्पीकर का मुद्दा हो या फिर और जो तमाम चीजें थी उस वक्त, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विधायक नाराज हुए, जिनमें खुद एकनाथ शिंदे भी शामिल थे। जब शिंदे ने शिवसेना या यूं कहे कि उद्धव का साथ छोड़ा, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि वो बाला साहेब ठाकरे को ही अपना गुरु मानते हैं। लेकिन अगर उन्होंने शिवसेना का साथ छोड़ा है तो उसके पीछे कई ऐसी चीजें हैं उद्धव ठाकरे की, जिसकी वजह से वो उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रहना चाहते। तो देखिए, अगर मुझे लगता है कि अगर फैसला शिंदे गुट के खिलाफ भी आता है तो कहीं ना कहीं वो विधायक यहाँ पर उनके साथ रहेंगे। लेकिन अगर 1% ये मान भी ले कि वो विधायक वापस जाते हैं, हाँ, ये कह सकते हैं कि शायद उस वक्त शिंदे की सरकार पर यहाँ पर खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि अगर वो विधायक चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी शिंदे गुट पर हावी हो जाएगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी हमेशा से चाहती थी कि महाराष्ट्र की सत्ता में वापस आ जाए, और यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस भी चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन चीजें उस वक्त कुछ ऐसी हो गई, हालात ऐसे हो गए कि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि शिंदे के पास ज्यादा विधायक थे। लेकिन हाँ, अगर फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ आता है तो कहीं ना कहीं सवाल उन विधायकों पर उठेगा, और अगर वो वाकई में शिंदे गुट को छोड़कर उद्धव गुट में शामिल होते तो फिर ये साफ हो जाएगा कि वो वाकई में हिंदुत्ववादी सोच को लेकर नहीं, बल्कि वो सियासी लालसा में शिंदे गुट में शामिल हुए थे। बिल्कुल, ये तमाम आरोप जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें राज ठाकरे फैक्टर की, राज ठाकरे फैक्टर जो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी अहमियत रखता है, और उस पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि राज ठाकरे जिस तरीके से अपनी विचारधारा को एक नई धार दे रहे हैं और लगातार बीजेपी के करीब वो देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में नई सत्ता का परिवर्तन हुआ था, उसके बाद राज ठाकरे लगातार उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते नजर आए थे। ऐसे में राज ठाकरे अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं या एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए कितनी मुसीबतें वो पैदा कर सकते हैं, खास तौर से जब हम बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो। जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर अगर राज ठाकरे बीजेपी में शामिल होते तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि राज ठाकरे की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी मजबूत है वो, क्योंकि काफी वक्त उन्होंने शिवसेना के साथ ही काम किया है। हालांकि जब संजय राउत को अगर कहे, उन्होंने जब महाराष्ट्र की राजनीति में कदम रखा, राज ठाकरे के साथ ही वो आए थे। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से राज ठाकरे अलग हो गए, और जो जगह उस वक्त राज ठाकरे की थी वो संजय राउत ने ले ली। तो कहीं ना कहीं वो बेहतर समझते हैं वीक पॉइंट शिवसेना के, उद्धव ठाकरे के। तो अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसका वाकई में काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर शिवसेना को नहीं, बल्कि शिंदे गुट को और बीजेपी को होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में क्या सारी तब्दीलियां जो है वो देखने को मिलती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए इलेक्शन न्यूज को। धन्यवाद।